अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे जो वेक्टर्स की एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और उनका ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, और कुछ मैट्रिक्स आई थी जिनमें हमने ए बी सी या एक्स वाई जो उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते थे, ठीक है। इसी तरह की आज हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन हुआ है कि 2x माइनस 3a इज़ इक्वल टू बी, तो फाइंड करना है हमने x, ठीक है। जैसे हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में ए बी एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड की थी, इसी तरह आज हमने x मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो हमें गिवन है वो है 2x माइनस 3a इज इक्वल टू बी इफ़ a इज इक्वल टू ये हो और b इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स, यानी a और b मैट्रिक्स हमें गिवन है और x मैट्रिक्स जो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं कि हमने x के लिए, तो यहाँ से ये 2x माइनस 3a इज इक्वल टू बी, माइनस थ्री ए जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस जो प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने b की मैट्रिक्स, सबसे पहले b लिखा है, तो b की मैट्रिक्स है हमारे पास थ्री माइनस 1 0 4 2 1, और a मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 5, ठीक है। और साथ में a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3। सबसे पहले आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 3 को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 ज़र 3, 3 को माइनस 1 से करोगे तो -3, 3 को 2 से 6, 3 को 2 से फिर -6, यानी प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़र 6 और 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15। अब हमने जैसे हम पहले क्वेश्चंस में मैट्रिक्स को ऐड करते आ रहे हैं, ठीक है, उसी तरह अब इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। 3 प्लस 3 ये 6 हो जाएगा, -1 और माइनस यानी प्लस माइनस माइनस, -3 माइनस माइनस आपको पता है कि प्लस होता है, तो ये माइनस और 1 और -3 ये हो जाएगा -4। 0 प्लस 6 6 आ जाएगा, 4 प्लस -6 मतलब ये है 4 माइनस 6, तो ये आपको पता है कि हो तो माइनस रहे हैं, ये 2 आ जाएगा, लेकिन जो साइन है हमने बड़ी वैल्यूज़ का लगाना होता है, ठीक। ये -2 आ गया। इसी तरह 4 प्लस 2 प्लस 12 ये आ गया 14, 1 प्लस 15 ये 16 आ गया। अब यहाँ पर देखें कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इस 2 को आपने इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1/2 बन जाएगा। अब इस 1/2 का मतलब है कि जो जितने भी अंदर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनको 2 पे डिवाइड कर देना आपने। 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, 2 3 ज़र 6 होता है। ऐसे 4 को जब डिवाइड करेंगे 2 से ये -2 आ गया, फिर 6 को 3 आ गया, ठीक है। फिर 2 को -2 को 2 पे डिवाइड किया तो ये -1 आ गया, फिर 14 को 2 पे डिवाइड किया 7, इसी तरह 16 को डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मैट्रिक्स गिवन है a इज़ इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स और b इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है, और हमने शो करना है यानी साबित करना है कि a प्लस बी, ए और बी जो मैट्रिक्स हैं इनको प्लस किया जाए फिर उनका ट्रांसपोज किया जाए तो वो बराबर आएगा, इक्वल आएगा अगर आप ए का ट्रांसपोज करते हैं फिर प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि ए के ट्रांसपोज को और बी के ट्रांसपोज को अगर आप प्लस करते हैं तो वो बराबर आएगा, इक्वल आएगा ए और बी को प्लस करने से जो आंसर आएगा उसके ट्रांसपोज की, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप ए और बी को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज करोगे तो वहाँ से जो मैट्रिक्स आएगी वो इक्वल होगी अगर आप ए और बी के ट्रांसपोज को प्लस करते हैं, यानी इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज उन दोनों को प्लस करते हैं तो दोनों का आंसर बराबर आएगा।
तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड जो सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट साइड है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले आपने फाइंड करना है ए प्लस बी, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आया। अब इनका करना है आपने ट्रांसपोज, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है उसको, उसकी जो रोज होंगी उनको आपने कॉलम्स में चेंज कर देना है, ठीक है, या कॉलम को रोज में चेंज कर दें या रोज को कॉलम में चेंज कर दें, बात एक ही है, ठीक है। मकसद ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज यहाँ पर मैं जो रोज़ को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, जैसे पहली रो ये है तो 3 -1 और 2, इसकी मैंने इसका कॉलम बना दिया है, ये बन जाएगा 3 -1 2। इसी तरह सेकंड रो है, इसका कॉलम बनाना है आपने, तो ये आ जाएगा पहले 4, फिर ये वाला एलिमेंट, फिर 1। इसी तरह थर्ड जो रो है इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा, पहले ये 3 आएगा, फिर ये -1, फिर ये वाला 3। तो ये ट्रांसपोज यानी लेफ़्ट साइड हमने ये सोल्व कर ली, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज, इसको 1 का नाम दे, ठीक है, इसको 1 का नाम दे दिया। अब राइट साइड हम सोल्व करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल होगा ए मैट्रिक्स है ये वाली हमारे पास, ये है ए मैट्रिक्स, और ऊपर उसका ट्रांसपोज हमने लिखा है, अभी ट्रांसपोज लिया नहीं है, जस्ट लिखा है टी ऊपर, प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर ट्रांसपोज लिया था, इसी तरह यहाँ पर इनका पहले ट्रांसपोज करें। तो पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा 1 0 -1, तो 1 0 -1, फिर दूसरी रो सेकंड रो को सेकंड कॉलम में शिफ्ट कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 1 2। इसी तरह 0 -2 1 का रो जो है कॉलम में चेंज करेंगे तो 0 -2 1 बन जाएगा। इसी तरह इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब नेक्स्ट आपने इनको ऐड कर देना है। ऐड करने से यानी 1 + 2 ये हमारे पास 3 आ गया, इसी तरह 3 + 1 ये 4 आ गया, ये 0 + 3 ये हमारे पास 3। इसी तरह बाकी एंट्रीज को आपने ऐड अप करना है। ऐड करने के बाद ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का इक्वल टू इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स ये साइड ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स को देखें, ये वाली जो इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। पहली रो को देखें 3 4 3 3 4 3 -1 4 -1 -1 4 -1 2 1 3 2 1 3, यानी दोनों का आंसर सेम आ गया, इसका और इसका दोनों का सेम आ गया। यहाँ से फिर हम ये वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, या फिर हम कह दें फ्रॉम 1 एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की, या फिर हम ये बात भी कह सकते हैं कि a + b होल का ट्रांसपोज इक्वल आ गया ए का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज की, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, जस्ट जहाँ पर हमने ए और बी को ऐड किया है ना, वहाँ पर आपने जस्ट पहले क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स की लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप उनको लेक्चर्स को देखें दोबारा कैसे मल्टीप्लाई किया है। अगर आपको पहले आता है तो वेल एंड गुड, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो लेक्चर्स में देख सकता है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई, फिर वहाँ से जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे जिस तरह हमने यहाँ पर पहले ए और बी का ट्रांसपोज किया, ये ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ये आ गया, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये आया, फिर हमने इनको ऐड किया है। इसी तरह आपने पहले ए और बी का ट्रांसपोज करना है, करने के बाद जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएंगी, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आपके दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ जाएंगी। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर छोड़ दिया गया है। अगर किसी को मसला है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।